चला यानंतर होतोय सामना या दुसऱ्या दिवसातील दुसरा सामना यश डेव्हलपर्स विपक्ष अनस्ट्रायकर्स पेंडेम गोवा या दोन संघादरम्यान अतिशय महत्त्वपूर्ण सामना। प्रत्येक सामना हा अतिशय महत्त्वपूर्ण असेल प्रत्येक संघासाठी, कारण या स्पर्धेत 2 गुणांची कमाई करून एक पाऊल पुढे टाकतोय अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली वेंगुर्ला संघ आणि मालवण संघासाठी थोडीशी वाईट बातमी, अर्थातच जखमी झालाय महत्त्वपूर्ण खेळाडू। खरं तर सिंधुदुर्ग क्रिकेटमधील आन बान शान आणि अभिमान म्हटलं जातं। सन्माननीय यश प्रभुदेसाई यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय। वेदांत 11 आयोजकांतर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। या स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय आप्पा वायगणकर या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत केलं जातंय। सन्मान होतोय, स्वागत होतोय अर्थातच यश डेव्हलपर्स चे सर्वेसर्वा यश प्रभुदेसाई यांचं। आपल्याला विनंती राहील आपण स्थानापन्न व्हायचंय या मान्यवर कक्षामध्ये। आज मराठी भाषा दिवस आणि या मराठी भाषा दिवसाच्या सर्वांनाच हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। थोर साहित्यकार डीजे लाइव यावेळी सुरेख फटका पुन्हा एकदा येतोय, पाठलाग केला जातोय क्षेत्ररक्षकाकरवी। यावेळी मात्र शर्यत जिंकली जाते क्षेत्ररक्षकाकरवी, एकेरी धावेने समाधान मानलं जातंय। या अनुष केरकर आपल्याला स्क्रीनवर दिसतोय। अतिशय चपळ आणि अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची ख्याती आहे गोमंतक भूमीत। षटक क्रमांक 1 चा खेळ प्रगतीपथावर आहे। अतिशय उत्कृष्ट आयोजन नियोजनाची वेदांत 11 2026 चा रणसंग्राम आपण पाहतो। यावेळी सुरेख चेंडू नियंत्रित टप्पा हाताला जातोय धीरज भोईर करवी। अतिशय सुरेख गोलंदाजी रुपेश गावकर नामक फलंदाज स्ट्रायकर आपल्याला पाहायला मिळतोय। हॅलो हॅलो 3 चेंडूचा खेळ। यावेळी सुरेख फटका येतोय मिड ऑफच्या डोक्यावरनं चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू जातोय सीमा रेषा पार येतोय वेदांत 11 चौकार।
बिनबाद नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथमतः फलंदाजी करतो यश डेव्हलपर्स केपीएम संघ. गोलंदाज धीरज भोईर. पंचांच्या उजवीबाजूने पुन्हा एकदा यावेळी फटका मोठा तर खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटची बाहेरची कडा घेते. चेंडू एवढ्या जलद गतीने सीमा रेषा पार होतोय थर्ड मॅन दिशेने आणि अजून एक चौकार येतोय रुपेश गावकर याच्या बॅटमधलं. धावसंख्या 13 वर पोहोचते. खरं तर पहिली 2 षटकं ही अनिवार्य पॉवर प्लेची षटकं आणि त्या षटकांमध्ये आक्रमकता हेच मुख्य हत्यार मानलं जातं आणि तेच करताना दिसतायत हे दोन्ही फलंदाज. खरोखर सुरेख फलंदाजी. एका बाजूने अल्विनो, दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय रुपेश गावकर नामक फलंदाजाची ही नेत्रदीपक फलंदाजी. धीरज यावेळी आकुटप्याचा चेंडू पूल खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र पूल होतोय अनसक्सेसफुल आणि पहिला गडी गारद होतोय मंदार झाटिये. झेल टिपलाय, अतिशय उत्कृष्ट झेल टिपला गेलाय आणि पहिला हादरा दिला जातोय नक्कीच रुपेश गावकर याच्या स्वरूपात यशस्वीता प्राप्त केली जाते. गोलंदाज धीरज भोईर याच्या करवी. षटक क्रमांक 1 हे प्रगतीपथावर आहे. 5 चेंडूचा खेळ षटक क्रमांक 1 समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय 13 अशी 1 गडी बाद. 8 षटकांचा होणारा हा सामना. नाईक सर आपण म्हटलं होतं की बरेच स्पर्धा ह्या 6 षटकांच्या 5 षटकांच्या होतात. चला अजून एक भूषण मैदानात पावलं टाकतोय. भूषण गावकर नामक फलंदाज. अजून एक भूषण आहे या मैदानावर. भूषण गोळे नामक जो आयकॉन खेळाडू म्हणून खेळतोय. नागभूषण म्हणजे अजून एक भूषण आलाय मैदानावर. 6 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. 13 अशी धावसंख्या आणि या आयोजकांनी एक चांगला विचार केलाय की संपूर्ण क्रिकेट खेळलं जाईल. 8 षटकांचे सामने व्हावे जेणेकरून आपल्याला एक चांगलं क्रिकेट पाहता येईल आणि या मैदानाच्या दृष्टीने 8 षटकांचं क्रिकेट म्हणजे अतिशय उत्कृष्ट नियोजन म्हणावं लागेल. आयोजकांचा हा एक उत्तम निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्याचमुळे 3 सेकंड टिकते थे और उनकी पत्नी हमेशा उनसे शिकायत. षटक क्रमांक 2 गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो स्क्रीनवर महेश भाटकर मॅडी या नावाने ओळखला जातो. राईट आर्म ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर चेंडू फॉलो करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, मात्र पंच म्हणतात हा चेंडू खेळण्याजोगा नव्हता. पंचांचा इशारा समोरच्या पक्षाच्या दिशेने येतोय. सोयरे चेंडूचा आणि एका सोयरे धावेने धावसंख्या ही 14 अशी होते. महेश भाटकर अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखलं जातं. भूमीतील टेनिस क्रिकेट मधील नावाजलेलं नावलौकिक नाव आहे. यावेळी खोलवटा चेंडू खोदून काढला जातोय, मात्र काय लक्ष्मण सावंत देसाई आहे तिथे तटस्थ. नक्कीच निर्धाव चेंडू पूर्ण तालुक्यात रोड केली जाते. अल्विन स्ट्राइकवर खेळतोय हा फलंदाज. सलामीला आलाय आणि त्याला आता साथ देण्यासाठी आपण नागभूषण गावकर हा फलंदाज पाहतोय. मॅडी मोठा फोटा खेळण्याचा प्रयत्न ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेर होता. थोडासा चेंडू आत वळतोय. फटका खेळण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. पुनश्च एकदा निर्धाव चेंडूची नोंद गुण तालुक्यात केली जाते. चेंडू यावेळी क्षेत्ररक्षक नाम मात्र प्रेक्षक बनून चेंडूकडे पाहतोय. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. मला वाटतं गुरुप्रसाद आरोस्कर त्या ठिकाणी तटस्थ आहेत. मॅन फ्रॉम पूर्व. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय 18 अशी धाव फलकावर. खरंच क्रीडा रसिक आज दर्शनचा खेळ पाहायला आले होते. या पुढील सामन्यात तो खेळेल की न खेळेल ही थोडीशी शंकेची बाब आहे. या ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेर चेंडू पंचांकडे दाद मागितली जाते आणि इथे रिव्ह्यू मागितला जातोय फलंदाजाकडनं. नक्कीच तिसऱ्या फलंदाजाच्या भूमिकेत
होईल नक्कीच. 19 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर. षटक क्रमांक 2 मॅडी षटक हाताळतोय. यावेळी खराब चेंडू हाताळला जातोय आणि खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय. फलंदाज अल्विनो कारवालो या फलंदाजाकरवी पहिला षटकार येतोय या इनिंगचा. अल्विनोच्या बॅट बंद 6 धावाने धावसंख्येत वाढ होईल. धावसंख्या पोहोचते 24 अशी धावफलकावर. खरं तर आतापर्यंत अतिशय नियंत्रित टप्पा साधला गेला होता मॅडी करवी, मात्र त्यानंतर एक खराब चेंडू हाताळला जातोय आणि या खराब चेंडूचा समाचार या मैदानावर प्रत्येक फलंदाज घेताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण या मैदानावर ची परिस्थिती जर पाहिली तर वाऱ्याचा वेग जो फलंदाजांना थोडासा मदतशीर आहे आणि त्याचा संपूर्णतः फायदा घेतला जातो या मैदानावर आणि तोच फायदा अल्विनो कारवालो या फलंदाजाकरवी घेतला जातोय. यश डेव्हलपर्स केपीएम संघ प्रथमतः फलंदाजी करतो. अनस्ट्रायकर संघ क्षेत्ररक्षण करतोय. 25 अशी धावसंख्या धावफलकावर. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र यावेळी तो संपर्क अपेक्षित संपर्क साधता आला नाही फलंदाजाला. लॉस ऑफ 1 विकेट ऑन स्कोरबोर्ड. मॅडी यावेळी फुल टॉस पुन्हा एकदा. यावेळी क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे, मात्र एवढी उसरी झाली आहे चेंडूची की अनुज केरकरला चेंडू बीट करतोय आणि चेंडू जातोय 1 बाउन्स सीमा रेषा पार चौकारासाठी. दोन षटकांचा खेळ होतोय समाप्त आणि धावसंख्या धावफलकावर 29. एक गडी बाद. या षटकात 16 धावा खर्ची केल्या आहेत मॅडीने. थोडस महागडा ठरलाय मॅडी. 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या आपण पाहतोय 29 अशी धावफलकावर. खरं तर सर्वांनाच अभिमानाची गोष्ट होती नाईक सर ज्यावेळी ISPL मध्ये आपल्या लाडक्या दर्शनची निवड झाली होती, कारण गोमंत भूमी आणि सिंधुदुर्गातील एकमेव नाव जे ISPL मध्ये खेळलं आणि अभिमानाची गोष्ट होती आमच्यासाठी. आणि तोच त्याच खेळाडूला पाहण्यासाठी आज रसिक प्रेक्षकही आले होते. मात्र जायबंदी झालाय. पुढील सामन्यात खेळेल की न खेळेल या शंका आहेत, मात्र ईश्वरचरणी प्रार्थना करेन की तो सुस्थितीत असावा. ही आमच्या सर्वच समालोचक टीमकडनं आशा व्यक्त करतो. षटक क्रमांक 3 गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजच्या मार्कवर अनुज केरकर. या खेळाडूबद्दल सांगायचं झालं तर एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून याची ओळख आहे गोमंतक भूमीत. अनेक वेळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही याची वर्णी लागली आहे आयकॉन खेळाडू म्हणून. तोच गुणवान खेळाडू. यावेळी फटका सुरेख आलाय, मात्र त्या ठिकाणी आहे गुरुप्रसाद आरोस्कर. कोणतीही चूक न करता डावऱ्या हाताच्या नागभूषण गावकरला माघारी पाठवलं जाते. पहिल्याच चेंडूवर यशस्वीता प्राप्त केली जाते. गोलंदाज अनुज केरकर करवी डीजे. ती संघाचा कर्णधार आणि यावर्षी अतिशय बहरात असलेला फलंदाज म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, एक गुणवान खेळाडू म्हणून, तोच इम्रान मुल्ला मैदानावर पावलं टाकतोय. यावेळी फटक्यामध्ये नाईक सर ती ताकद नव्हती, टायमिंग अचूक झालं नव्हतं, अन्यथा हा चेंडू सीमारेषा पार गेला असता. मात्र ती ताकद जी फटक्याच्या मागे अपेक्षित होती ती ताकद प्राप्त करू शकला नाही फलंदाज नागभूषण गावकर आणि तंबूच्या दिशेने रवाना होतोय. 2 गडी गारद झाले. धावसंख्या आपण पाहतोय 29 अशी धावफलकावर. पहिल्या चेंडूवर यशस्वीता प्राप्त केली जाते अनुज केरकर द्वारे. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर आहे. फैलावलेले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. लॉंग ऑनला आपण पाहतोय कर्णधार
900 कशाळकर लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षक आहे, मिडविकेटला एक आहे आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक सीमारेषेनजीक क्षेत्ररक्षक तैनात आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू अनुष केरकरने हाताळलाय खरा, मात्र या चेंडूचा समाचार घेतला जातोय. आल्या आल्या इम्रान मुल्ला, काय या फलंदाजाचं कौतुक केलं गेलं होतं, कारण या फलंदाज यावर्षी बहरात आहे आणि तो बहर ओसरू देणार नाही अशा प्रकारची फलंदाजी आता मात्र इम्रान मुल्ला पहिल्याच चेंडूवर दाखवतोय. धावसंख्या होते 35 अशी धावफलकावर. धन्यवाद विजय. पहिल्या चेंडूवर यशस्वीता प्राप्त, त्यानंतर मात्र एक मोठा फटका येतोय अनुष केरकर याच्या चेंडूवर. नक्कीच धावसंख्या आपण पाहतोय 34 अशी धावफलकावर, 35 अशी धावफलकावर. यावेळी पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू, मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र यावेळी जमिनीलगतचा फटका क्षेत्ररक्षक येतोय, तैनात आहे त्या ठिकाणी. एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त केली जाते. एकेरी धावेने धावसंख्या 36 अशी धावफलकावर आपण पाहतोय. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात दोन बाद होणारे फलंदाज, एक आल्विनो आणि दुसरा म्हणजे नागभूषण. चेंडू हाताला जातो, एकेरी धाव तर सहजगत्या प्राप्त केली जाते. गुरुप्रसाद आरोस्कर स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडूची भरती करेपर्यंत एकाच धावेवर समाधान मानलं जाते या दोन्ही फलंदाजांकरवी. पंचांकडनं रिव्ह्यूची मागणी येते, अर्थातच नो बॉल साठी आहे ही रिव्ह्यू. चला, फेअर डिलिव्हरी पंचांचा निर्णय तो तिसऱ्या पंचांचा. धावसंख्या 37 अशी धावफलकावर आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 3 चा खेळ प्रगतीपथावर आहे. गोलंदाजच्या मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळतोय अनुष केरकर नामक गोलंदाज. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. आखूड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी खराब चेंडू हाताला जातोय आणि त्याही चेंडूवर एक दणदणीत येतोय षटकार. डीजे ट्रॉफी घेऊन आप्पा वैंगणकर आला वेदांत 11. चला, इम्रान मुल्ला याचं का कौतुक केलं जात होतं, त्याच्या बॅट मधून हा दुसरा षटकार येतोय. काय फलंदाजी करतोय, बहरात आहे हा यावर्षी फलंदाज. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटचा स्पर्श होतोय, चेंडू तिथेच थांबतोय आणि अर्थातच तिसऱ्या षटकाची समाप्ती होते. 18 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. 43 अशी धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. जवळजवळ 14 धावांची सरासरी राखण्यात यशस्वी होतोय यश डेव्हलपर्स संघ. खरं तर नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं गेलं अनस्ट्रायकर्स पेंडेम गोवा संघाकडनं आणि यश डेव्हलपर्स केपीएम संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं. मात्र काय फलंदाजीची सुरुवात, दोन गडी गारद झाले असले तरी सरासरीमध्ये कोणताही फरक पडला नाहीये. याला कारण आहे इम्रान मुल्ला याने आले दोन मोठे फटके खेळलेत. 18 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 43 अशी धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय. षटक क्रमांक 4 हाताळण्यासाठी गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि माफ करा, गोलंदाज बदललाय. यावेळी सुहास पवार याच्या खांदी ही जबाबदारी सोपवली गेली. षटक क्रमांक 4 हाताळण्यासाठी वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघासाठी 4थं षटक घेऊन गोलंदाजीच्या मार्गावर आपण पाहतोय सुहास पवार.
आयकॉन खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतो अनस्ट्रायकर्स पेडनेम संघाचं लेफ्ट आर्म उर्ध्व विकेटने. एकेरी धाव तर सहजगत्या प्राप्त केली जाईल. गुरुप्रसाद आरोस्कर आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळेल. चेंडूची परती करतोय एकेरी धाव आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर येतोय फलंदाज. अर्थातच दोन षटकाराच्या मदतीनं या मैदानात खेळतोय. यावर्षी कौतुक होतंय या फलंदाजाचं. गुणवान फलंदाज आहे इम्रान मुल्ला. केपीएम संघाचं नेतृत्वही करतोय इम्रान मुल्ला. इम्रान मुल्लासाठी थोडीशी वेगळी क्षेत्ररक्षणाची सजावट आपल्याला सुहास पवार करताना पाहायला मिळतोय. कारण या फलंदाजाकडे ती क्षमता आहे कुठलाही चेंडू सीमारेषे बाहेर भिरकावण्याची आणि ती क्षमता ओळखून गोलंदाजही क्षेत्ररक्षणाची सजावट थोडीशी वेगळ्या प्रकारे करतोय. इम्रान मुल्लासाठी सुहास पवार लेफ्ट आर्म उर्ध्व विकेटने. यावेळी ऑफ स्टंपवर पडतोय. अजून थोडासा बाहेर निघतोय आणि चेंडू निर्धाव म्हणून गुणतालिकेत नोंद केली जाते या चेंडूची. सुहास पवार यावेळी अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होता. चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर पडतोय. अजून थोडासा बाहेर निघतोय. या लेफ्ट आर्म गोलंदाजाकडे ती क्षमता आहे चेंडू वळवण्याची आणि ती क्षमता या मैदानावर दाखवतोय सुहास पवार. आणि आपल्याला आयकॉन खेळाडू म्हणून का वर्णी लागली आपली या संघात याचं एक उत्तम उदाहरण पेश करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. अतिशय सुरेख गोलंदाजी होते सुहास पवारकडनं. इम्रान मुलाला सततच्या दोन चेंडूवर निस्तब्ध करतोय. यावेळी तोच फटका करण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडूला बॅटचा स्पर्श झालाय का येईल पंचांचा इशारा काय असेल त्याच्याकडे वाट पाहावी लागेल. नक्कीच बंटी केरकर सर सांगतायत की पॅडला स्पर्श झालाय आणि लेग बायचा इशारा येतोय. एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते 45 अशी धावफलकावर. काय गोलंदाजी. पहिल्या 3 षटकात 43 आणि त्यानंतरचं 4थं षटक हातात आलं. नाम मात्र आतापर्यंत फक्त 2 धावा खर्च केल्या जात आहेत या गोलंदाजाकडनं. यावेळी आडव्या बॅटने शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा समालोचन कक्षाच्या दिशेने येतोय. हा लेग बाय ची धाव. धावसंख्या 46 वर पोहोचते. 5 चेंडूचा या षटकातील खेळ होतोय समाप्त. अंतरिम चेंडू या षटकातील हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय. नाम मात्र 3 धावा या षटकात आल्यात आतापर्यंत. यावेळी फटका तर सुरेख आहे. त्या क्षेत्ररक्षकांना दोन्ही क्षेत्ररक्षकांना चकवलं जात आहे आणि काय अवैध भिंत चिरली जाते. या चौकाराने धावसंख्या पुढे सरसावते. 50 गाठते केपीएम संघाची धावसंख्या. 4 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. इम्रान मुल्ला जबरदस्त बहरात आहे आणि येणारी 4 षटकं ही बाकी राहत आहेत. पण या 4 षटकांमध्ये काय घडेल काय बिघडेल. किती धावा उभारण्यात यशस्वी होईल केपीएम संघ की त्यांना या अगोदर रोखण्यात यशस्वी होईल की 100 गाठेल केपीएम संघ की त्या अगोदर रोखण्यात पेडनेम अनस्ट्रायकर्स पेडनेम संघ यशस्वी होईल हे सांगण्यासाठी पुढील 4 षटकांसाठी आपल्यासोबत जोडले जात आहेत. नवी मुंबईतनं आलेले आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय मच्छिंद्र पाटील यांना विनंती करेन की पुढील 4 षटकांचं समालोचन त्यांनी आपल्या मधुर वाणीतनं करावं. तोपर्यंत मी गुरुदास नाईक काही क्षणांसाठी आपली रजा घेतोय. बहुत बहुत शुक्रिया गुरु सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के बाहर काफी खूबसूरत लम्हों के साथ फिर एक बार रुख करना चाहेंगे वेदांत टॉप 2026 के खूबसूरत शानदार यादगार सफर में लौटना चलेंगे. हमारे विट्ठल यानी कि अप्पा उनके माध्यम से चलती हुई श्रृंखला और ये दूसरा मुकाबला आज के इस श्रृंखला का टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका दिया गया पर यानी कि पेडनेम टीम ने टॉस जीता. स्ट्राइकर पेडनेम टीम ने और यश डेवलपर केपीएम टीम को कहा कि आइए पहले बल्लेबाजी कीजिए. 4 ओवर के समाप्त हुआ. टीम का स्कोर 4 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 50 रन यानी कि 50 यानी कि 4 ओवर में और 50 बनेंगे तो 100 यानी कि 100 सबसे बड़ी यहाँ पर स्कोरिंग हो सकती है. पिछले मुकाबले में 91 रन का लक्ष्य था. बड़े असर के साथ पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहेंगे बल्लेबाज. सही सोच है क्योंकि रन बरस रहे मैदान के ऊपर तो ये सोने पे सुहागा बन सकता है. शाम का वक्त ठंडे हवा से में चलता मुकाबला. शाम के ठीक 5 बज चुके हैं. कई दर्शक इस यूट्यूब के ऊपर इस श्रृंखला का लुत्फ उठाते हुए सभी का स्वागत है. वेलकम टू गोवा. स्वागत है आपका सभी का इस श्रृंखला में.
बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी 12 टीमों का शरीक होना श्रृंखला में। हर टीम में 2 आइकॉन ऑल इंडिया ओपन से आप चुन सकते हैं और कुल मिलाकर 12 टीमें में 24 आइकॉन प्लेयर्स हम देख पा रहे हैं। एक बहुत अद्भुत श्रृंखला, सभी को भाने वाले, आंखों को और दिल को लुभाने वाली बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ, कड़ी अनुशासन के साथ चलती हुई श्रृंखला हम देख पा रहे हैं। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई दूर वाली छोर की ओर से अल्बिनो आती हुई गेंदबाजी में, और बाइट के पहले गेंदबाज अल्बिनो बल्लेबाजी में बहुत ही बड़ा शॉट, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। यस दीजिए श्रृंखला में खेलते हुए लाजवाब प्रतियोगिता और प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह मैदान, अगल बगल में पूरी तरह से ये पेड़ पौधे और पूरी तरह से बदन को छूती हुई ये ठंड हवा, रात का माहौल तो काफी शानदार बन जाता है जब धुंधली रोशनी से ये मैदान पूरी तरह से नहाता है। गेंद सीमा पर 6 रन, कोई मौका नहीं है। अलीनो की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए, जब भी उनको गेंद प्लॉट में स्लॉट में दी जाती है, प्लॉट में भेजने का प्रयास करते हुए, इससे पहले भी पहली गेंद ओवर पिच गेंद थी, उसके बीच छक्का लगाया था अल्बिनो कार्वालो, बहुत ही बड़े बल्लेबाज, अपने नाम के साथ साथ अपना ब्रांड भी जोड़ते हुए तीसरा छक्का दागते हुए, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, नामचीन खिलाड़ी, काफी हुनर है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, ताकत है, नजाकत है और काबिलियत से कूट कूट भरे खिलाड़ी अपनी पूरी काबिलियत को दांव पर लगाते हुए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, 5,05,555 की पहली धनराशि दी जाएगी आपको। अल्बिनो कार्वालो, यस इमरान मुल्ला कैप्टन इस टीम के, क्योंकि ये उन्हें इस बल्लेबाज का मौका दिया और 2 छक्के अब तक आए। पावर प्ले ओवर में ये छठा ओवर 5 ओवर पावर प्ले पर चलता हुआ, तीसरा ओवर पावर प्ले में लगातार चलता हुआ हम देख पा रहे। 6-8 ओवर का मुकाबला है, जब चाहे अब 3 पावर प्ले इस्तेमाल कर सकते, पहला दूसरा अनिवार्य है, और 3 और 6 के बीच में जब चाहे अब पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप कर सकते हो। विट्ठल वेंगणकर हमारे अपा, 1 मैन शो, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता इनके माध्यम से। एक जमीन से जुड़े इंसान, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, सादा जीवन, उच्च विचार जीने वाले आपा, जिनके माध्यम से श्रृंखला 16 साल का ये क्रिकेट का यादगार सफर लगातार बरकरार तबा, और 17 साल में वेदांत 11 ट्रॉफी यानी कि उनके सुपुत्र वेदांत जो अब 17 साल के हुए, और उनके नाम से खेली जा रही प्रतियोगिता। ऑप्शन के बाहर गेंद दिशा खो दी गेंदबाज ने। कई मरतबा हम देखते पाते हैं कि गेंदबाज गेंद के ऊपर रफ्तार पर ज्यादा सवार होना चाहते हैं और इसमें ज्यादा कंट्रोल खोने की संभावना होती है, और वही क्या धीरज बोईरा पर दिशा खोते हुए, क्योंकि बल्लेबाज शानदार उनके सामने है। अलीनो बहुत ही शानदार बल्लेबाज करते हुए, विस्फोटक बल्लेबाज करते हुए, पहला छक्का मिडवे के ऊपर, दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी चलती हुई। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, अवे फ्रॉम बॉडी, पावर का इस्तेमाल किया, कलाई में जोर भर दिया, ताकत, तकनीक, नजाकत, गेंद सीमा पर 6 रन। बुद्धि का इस्तेमाल तो किया था पर गेंदबाज बोईर ने, और टीम का स्कोर 69 पर पहुंचता हुआ। चौका छक्का पर लगाते वाले के बल्ले से, और तालियों की गूंज हमारे कानों तो गूंजी, और डीजे की ध्वनि भी हमारे कानों में उनकी तरंग लहराती हुई, जहां हमारे कलेजों को ठंडक पहुंचाती हुई। लाजवाब माहौल, शानदार प्रतियोगिता धीरज बोर महंगे साबित हो रहे। 3 छक्के 2 डॉट 1 वाइड, लंबा ओवर 18 रन आते हुए इस ओवर से, और पावर प्ले का ओवर शानदार इस्तेमाल करते बल्लेबाज। ऑप्शन के बाहर नचा बल्लेबाज को पीछा क्या गेंद का और का समापन, लेकिन अंपायर को डीआरएस के साथ बल्लेबाज ने कहा कि डीआरएस के साथ जाना चाहेंगे। जी हाँ, शफल हुए थे बल्लेबाज, स्टार्टिंग पोजीशन देखी जाएगी। यस नाइक सर, हमारे साथ नाइक सर भी के काफी सीनियर कमेंटेटर, रेडियो की जैसी आवाज उनकी कमेंट्री जब आप यूट्यूब पर सुनते हैं, स्वागत है आपका भी। संगम प्रीमियर लीग में उनसे हमारी मुलाकात हुई थी 2020 में, उसके बाद लगातार सफर उनका जारी है।
इवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ धीरज भोईर का, क्योंकि 3 छक्के आए 2 डॉट, लेकिन तीसरे डॉट या फिर वाइट के लिए ये जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है अंपायर के, तीसरे अंपायर की भूमिका निभाते हुए। एक और मौका बड़ा हिट लगाने का। अब तक 4 छक्के लगाने के बाद ये खिलाड़ी अपनी ताकत, तकनीक, नजाकत, हुनर का इस्तेमाल करते हुए और अपनी काबिलियत जितनी कूट कूट कर भरी है उसका सीधा प्रस्थान करते हुए और एक नए अध्याय की शुरुआत भी करते हुए रन बोए होने यहाँ पे टीम के लिए 69 के बाद 1 रन 70 पर पहुंचेगा स्कोर। ये पावर प्ले का ओवर चलता 5वां और ये गेंद एक्स्ट्रा कवर के रीजन में बहुत ही बढ़िया शॉट, माफ कीजिए डीप कवर रीजन से निकलती हुई गेंद, स्लीपर कवर को चीरा गेंद ने और हरिदास के गालिन को चीरती आग लगाती हुई गेंद निकल चुके सीमा पर 4 रन के लिए। काफी महंगा ओवर, क्योंकि इस ओवर में 3 छक्के 1 चौका 1 वाइट, यहाँ टीम का स्कोर 74। काफी महंगा ओवर, 24 रन मिले इस ओवर से, यानी कि हर गेंद के ऊपर 4 से अधिकतम रन बनाए गए, जो कि महंगा ओवर साबित हुआ धीरज भोईर का। बतौर आइकॉन इस श्रृंखला में खेल रहे, लेकिन अलीना की तारीफ करना चाहेंगे। 3 छक्के लगाए 1 चौका लगाए इस ओवर में, 2 डॉट खेले उन्होंने और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 74 पर। यह शकील पर बताते हुए हमें 17 गेंदों में 43 पर खेलते हुए बल्लेबाज। आज एक और अर्धशतक हमने देखा, बहुत ही शानदार करारी बल्लेबाजी बबल नाइक की। 22 गेंदों में 61 रन की धुआंधार पारी, कल 29 गेंदों में 63 रन की केतन की पारी, 6 छक्के 3 चौके, लाजवाब पारी खेले यहाँ पर बबल नाइक ने। और गुरु नाइक ने उनसे पूछा भी गया था इंटरव्यू के दौरान, आप कोई आइकॉन नहीं है फिर भी शानदार बल्लेबाजी, ये होता है स्थानीय क्रिकेट, ये गोवा की क्रिकेट और ये गोवा की ताकत। क्या बबल ने लाजवाब बल्लेबाजी की। सुहास पवार मैन फ्रॉम कल्याण, इस खिलाड़ी भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी जब बैंगलोर में आईएसएल के दौरान, लाजवाब गेंदबाजी मुंबई टीम की ओर से खेले थे सुहास पवार। और ये बहुत ही बड़ा हिट, स्विच हिट, वेलकम टू गोवा, स्वागत किया सुहास पवार का। पहले गेंद पर फ्लाइट स्ट्रोक, सीमा पर 6 रन। केबी सिंह की धुआंधार पारी, तीसरा छक्का लगाते हुए, क्या बात है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, दोनों तरफ से हल्ला बोल करते हुए। एक तरफ से अलीनो, उन्होंने भी 4 छक्के दाए, 1 चौका भी उन्होंने दाया। अल्बिनो उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाज की, स्ट्रेट ड्राइव सीमा पर 4 रन की मोहर लगती हुई, लाजवाब शॉट। धुन जब सुनते तो मजा आता है। गोवा का माहौल काफी शानदार होता है, जो रात की फिजाओं में फ्लड लाइट ऑफ ऑन होने के बाद जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो गोवा की समुंदर की वो लहरें उछलती है और उसमें जो झांक तैयार होता है और बदन को छूती हुई ठंड हवा और फॉरेन का माहौल, गोवा की चमक कुछ अलग है, इसलिए गोवा से हम प्रभावित है। टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 84 पर, काफी शानदार स्कोर यहाँ पर। एक तरफ अल्बिनो अच्छी बल्लेबाज करती है और कप्तान इमरान मुल्ला भी अच्छी बल्लेबाज करते हुए। सुहास पवार बतौर आइकॉन खेलते हुए महंगे साबित हुए, इससे पहले भूर भी काफी महंगे साबित हुए 24 रन के ओवर में आते हुए। और सुहास पवार ने गिल्लियां भी कर दी। जी यहां पर कप्तान के पारी का खात्मा हुआ, 11 गेंदों में 87 की धुआंधार पारी, कप्तान नोक तो खेला और मुल्ला के पारी का यहाँ पर समापन हुआ। इमरान मुल्ला को लौटना होगा, अच्छी वापसी यहाँ पर, एक और विकेट की तलाश सुहास पवार की समाप्त हुई।
कप्तान इमरान मुल्ला के बीच में 20 गेंदों में पिछले 55 रनों की साझेदारी, लाजवाब बल्लेबाजी और बेहतरीन लाजवाब स्कोरिंग यहाँ पर हमारे अकील परब करते हुए। अच्छे स्कोर हो तो हर जानकारी आपकी तरफ पहुंचाने का हमारा भी एक प्रयास होता है, लेकिन उसके लिए स्कोर अच्छा होना बेहद जरूरी है। यस, जिस तरह से कप्तान रीढ़ की हड्डी होती है एक टीम की, उस तरह से स्कोरर कमेंटर की रीढ़ की हड्डी होती है। काफी अच्छी जानकारी। 55 रन की साझेदारी 20 गेंदों में पिछले, क्योंकि पिछले 20 गेंदों में भूषण गोल है। मैन फ्रॉम पूना, एक और आइकॉन। जी हाँ, कल हमने सोरटे को देखा, राजा सोरटे, क्या लाजवाब खेल, लेकिन कल केतन मात्रे का जो जलवा, अमित नाइक की बल्लेबाजी लाजवाब, मंसूर एमएल की जो गेंदबाजी वो भी लाजवाब रही कल, और क्या प्रभावित किया जिग्नेश पटेल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने। 85 पर टीम का स्कोर 85 पर पहुंचता हुआ, और एक छठा ओवर रजत कुडालकर, उन्होंने भी जान की बाजी लगाई और 42 रन बनाते उन्होंने, और मैन ऑफ द मैच का भी उन्होंने अवार्ड प्राप्त किया था। 4 गेंद में 4 लगातार छक्के देखने लायक थे। नाइक सर हो, क्या छक्के लगाए थे, तूफानी पारी, और क्या करा जवाब। जो दर्शकों ने उस मुकाबले को जहां पर मैदान पर देखा, उनके तो आंखों की रोशनी और उछाला देती हुई एक और बड़ा हिट, स्लॉक किया गेंद को कील सीमा पार, खाउखर के ऊपर से खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन बन गए दर्शक सीमा पार। 6 रन। और अलवी ने यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए एक बार जोरदार तालियां। जी हाँ, फास्टेड 50। इससे पहले 20 गेंदों में 50 रन हमने देखे बबल नाइक के, लेकिन ये 50 हम देखेंगे महज 19 गेंदों में। क्या बात है, आज की शाम अलविनो के नाम, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब पारी, और टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 92 यानी कि 92 रन। 100 के लिए यहाँ पर 8 रन दूरी। मजा आएगा खेल का। टॉस जीतने के बाद फील्ड करेगा फैसला, अब तक तो सही साबित नहीं कर पा रही टीम। अंश स्ट्राइकर्स पेरेंट टीम जिन्हें टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया, लेकिन इमरान मुल्ले की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी, और साथ साथ यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी अल्बिनो की भी, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, और तीसरा अर्धशतक इस श्रृंखला का अपने नाम किया आज की शाम। जी हां, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बबल नाइक की 50 रन, और यहां पर अल्बिनो के 50, यानी कि 2 अर्धशतक की पारी खेली आज इस श्रृंखला में। क्या नाइक सर, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। जी हाँ, और कई खिलाड़ियों की हम अर्धशतक पारी देख पाएंगे, क्योंकि 8 ओवर के मुकाबले में पूरा समय आपको मिलता है। सुहास पवार, मैडी यहाँ पर सेकंड पर, महेश बैठकर उर्फ मैडी के नाम से काफी मशहूर है ये खिलाड़ी। बल्ले का फेस तो खोला था, लेकिन मुंह खोलने के बाद गेंद काफी देरी से आई, बल्ला पहले घुमा चुके थे रफ्तार के सौदागर सुहास पवार पर वापसी करते हुए। महेश आते हुए, माफ कीजिए, महेश बलेडकर मैडी गेंदबाजी में आते हुए। सुहास पवार का ओवर समाप्त होने के बाद पिछले 2 ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए, और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। सूरज धीरे धीरे हमसे विदाई लेता हुआ, ठंड हवा बहती हुई हमारे बदन को छूती हुई। 5:15 नॉर्थ गोवा से चलता हुआ सीधा प्रसारण। बल्लेबाज या फिर गेंदबाज वापसी करेंगे, इसकी भी चर्चा होगी मैदान पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, फिलहाल तो चलती हुई क्रॉस बैटर स्ट्रोक, लेकिन बल्ले का मुंह जरूर खोला। फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है क्रिकेट में, फुटवर्क का इस्तेमाल यानी कि कदम चलना बेहद जरूरी है। अगर कदम चलेंगे तो रन चलेंगे, रन चलेंगे तो टीम चलेगी। और टेनिस हो या क्रिकेट हो, क्रिकेट में लेदर क्रिकेट हो, उसमें 2 बात की चर्चा अक्सर होती है, यानी कि कदमों का इस्तेमाल बेहद जरूरी होता है। आपको कदमों का इस्तेमाल, वीरेंद्र सहवाग, क्या फुटवर्क था उनका, फुटवर्क होना चाहिए, कदम चलने चाहिए ताकि बल्लेबाजी करने में आसानी हो। लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल पिछले 2 गेंद में डॉट गेंद की समाप्ति नजर आई। क्रैकिंग शॉट 900 गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन पर बैकअप देते हुए मिलेगा मैच 1 ही रन। अपने बाएं दाएं आगे पीछे बहुत अच्छी तरह से मुड़ने की क्षमता रखने वाले इनोवेशन खिलाड़ी है। जी हाँ, फ्लेक्सिबल खिलाड़ी, क्या कप्तान है अपने टीम के, और काफी शातिर और चौकन्ने कप्तान। एक तरफ
इमरान मुल्ला जिन्होंने 27 रन की धुआंधार पारी खेली 11 गेंदों में लाजवाब कप्तानी पारी, लेकिन जो 4 चांद लगाया अल्बिनो ने 50 रन की 19 गेंदों में लाजवाब पारी। 22 गेंदे 51 पर खेलते हुए टीम का स्कोर 93 पे पहुंचता हुआ 100 के करीब, और ये ओवर नंबर चलता हुआ 7वां। लेग स्टंप से बाहर गेंद और क्लीन बॉल। जी हां, माफ कीजिए 4 रन माफ कीजिए, यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद निकल चुका है पर सीमा पार लॉन्ग लेग के रिजर्व को चीरती हुई, और यहां से मिलेंगे 4 रन। कितनी रफ्तार है गेंद में, और गेंद केवल बल्ले से टकराई, केवल यहां पर टकराव हुआ और इसके बाद गेंद सीमा पार निकलती हुई छन छन करती सीधा 4 रन के लिए। कितनी गति यहां पर गेंदबाज के मैडी के गेंदबाजी में, और इस गेंदबाज के गेंद का गति का इस्तेमाल करते हुए, और टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 97 पर पहुंचता हुआ 3 रन दूर 100 से। ऑप्शन के बाहर गेंद लेट कट खेला, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल किया और इसी के साथ 100 रन पूरे। वेलकम सेंचुरी, 101 रन टीम का स्कोर। जी हां, 3 डिजिट में आता हुआ। अब ये टीम महफूज है क्योंकि 100 रन टीम के लिए महफूज माने जाते हैं, सुरक्षित माने जाते हैं। ओवर का समापन 101 रन, 7 एक गेंद बची है, एक गेंद बची है अभी और समाप्ति में। अभी भी 7 गेंदों का खेल शेष है। क्या ये टीम सबसे उच्चतम स्कोर बनाने जा रही है नाइक सर? क्योंकि 109 रन देखे हमने कल श्रृंखला में। केतन की टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन। अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेज जिन्होंने 108 रन बनाए, किंग्स ब्रदर्स 30 वाली टीम के सामने। क्या हम उच्चतम स्कोर देखने जा रहे हैं मैदान के ऊपर? क्योंकि 91 रन चेस किए गए, यानी आज की शाम अलग है, आज का क्रिकेट अलग है, माहौल अलग है, खेल भी अलग है, क्रिकेटर भी अलग है, लेकिन श्रृंखला वही है। वेदांत दिल्ली ट्रॉफी 2026 खोद कर निकाला इस गेंद को, डिपिंग होती हुई गेंद। जी हां, एक रन मिलेगा स्टाइको कैमरा का बल्लेबाज में। ओवर का समापन परफेक्ट यॉर्कर, और यहां पर 102 रन टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ। अभी भी एक ओवर का खेल शेष है। अब 102 रन, यानी कि उच्चतम स्कोर की तरफ बढ़ती हुई टीम। टॉस हारने के बाद बल्लेबाज करने का मौका मिला और इस मौके का शानदार फायदा उठाते हुए काफी तेज हवा बहती हुई ग्रामीण टेस्ट के .in पर एक श्रृंखला लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ। हमारे गौरव सामंत सर और प्रशांत अनस्ट्राइकर पेयर टीम ने पहले टॉस जीता, फील्ड करने का फैसला किया, लेकिन बल्लेबाज ये डेवलपर्स केपेम को नहीं रोक पाई उनकी गेंदबाजी, क्योंकि गेंदबाज की गेंद में इतनी गति नजर न आई और दमखम नजर न आई जो बल्लेबाज को पैरों में जंजीर डाल सके। और तूफानी पारी खेली यहाँ पर 50 रन भी पूरे किए अल्बिनो ने, और क्या लाजवाब साथ दिया कप्तान मुल्ला ने भी उनका, इमरान मुल्ला ने। अब नए ओवर की शुरुआत मंदार झाटी है, लेग कटर गेंदबाज, 30 लेग कटर माने जाने गेंदबाज। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मौजूद भूषण गोले, आइकॉनिक प्लेयर, मैन फ्रॉम पुणे, एक बहुत बड़ा नाम है। और का साथ निभाते हुए नॉन स्ट्राइक पर अल्बिनो अभी भी रफ्तार से रन बनाती हुए 102 रन टीम का स्कोर। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टॉस करने के बाद बल्लेबाज करती हुई टीम। अब 1 ओवर का खेल शेष है, जो डेढ़ ओवर में दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। ऑप्शन के बाहर गेंद। जी हां, व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से, कोई इतराज नहीं अंपायर बंटी सर को व्हाइट करार करने में। बंटी सर में बेंगलोर में क्या, आईएसएल में क्या अंपायर गिरी की, क्या किरदार निभा, सभी ने उनकी तारीफ की। काफी नॉलेजेबल अंपायर। जी हां, कई सारे अंपायर उनसे सीख ले सकते हैं। जो जूनियर है अब सीख सकते हैं उनसे, काफी बड़ा नॉलेज रखने वाले अंपायर। सिंदूर के गोवा से 1 रन मिलेगा यहाँ पर। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ेगा, लेकिन अल्बिनो को ज्यादा मौका दिया भूषण गोले ने, क्योंकि अल्बिनो का बल्ला इस वक्त शाम के ठंडे माहौल में लगभग आग उगलता नजर आ रहा है। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी, प्रहारी बल्लेबाजी की उन्होंने, और टीम का स्कोर उन्होंने अपने खासी स्कोर तो बड़ा आगे बढ़ाया। एक जिगरबाज खिलाड़ी है और जानते हैं कठिन दौर में किस प्रकार परिस्थिति में खेलना, भली बात ही जानते हैं। ऑप्शन के बाहर, और ये देखिए क्या यहाँ पर जरूरत थी, यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन बल्लेबाज के पारी का खात्मा होगा। जी हाँ, अल्बिनो को लौटना होगा, अलविदा करना होगा। कॉल यहाँ पर पुकार नहीं थी। इस तरह की 9 से बल्लेबाज अकापे आगे निकल चुके थे और लंबी पारी का समापन हुआ। अब अल्बिनो ने अपनी टीम के लिए रन बनाए। उन्होंने
4 चौके 5 छक्के 23 गेंदों का इस्तेमाल और 51 रन की धुआंधार पारी। आज की शाम एक बार जोरदार तालियां अल्बिनो के लिए, लाजवाब पारी, बेहतरीन कमाल की पारी के लिए और यादगार पारी के मैदान पर गेंदबाजी में वापसी। मंदार बहुत अच्छी गेंदबाजी में वापसी करते हुए मंदार जानते हैं कठिन दौर में किस प्रकार प्रदर्शन करना है, क्योंकि बल्लेबाज दोनों भूषण गोले स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक लेने के लिए बेकरार थी भूषण गोले, अब उनके ओके में स्ट्राइक में मयूर आते हुए स्ट्राइक पर। ओ बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगाता विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद निकल चुकी है। शॉट लेग के रीजन में एक रन जरूर मिलेगा। मयूर कुंभार आते हुए स्ट्राइक एंड पर, अब बल्लेबाज के लिए मौका मिलेगा उनको। गेंदी बची है इस ओवर के और सत्र की केवल 3 और टीम का स्कोर है 105। अच्छी गेंदबाजी, ऐसे लगा कि 125 तक यह टीम पहुंच पाएगी। जिस तरह से पावर प्ले 5 ओवर के से उन्होंने जो बल्लेबाजी करारी प्रहारी बल्लेबाजी की, ऐसा पूर्व अनुमान लगा गया था जरूर, लेकिन अच्छी वापसी भी गेंदबाज की, लाजवाब। ऑप्शन के बाहर तेज गेंदबाजी हवा के साथ 1+1 2 रन मिलेंगे और टीम का स्कोर यहाँ पर 107। जी हाँ, व्हाइट कचरा बंटी सर की ओर से अब 107, यानी कल 108 का जो उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया था, उस स्कोर को अब आगे लेके जा सकती है टीम। जी हाँ, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और स्ट्राइक को भी गोले को मिली भूषण गोले को, जिन्हें पुणे के क्रिकेट में काफी 4 चांद लगाए और पूरे राज्य में अपनी तबाही मचाने बल्लेबाज माने जाते, वही भूषण गोले। और इसी के साथ बड़ा हिट हवा के साथ साथ घटा के संग संग, और एक बार जोरदार डाले इस टीम के लिए सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा करने वाली पहली टीम इस श्रृंखला की बनी है। लाजवाब खेल, पेरने टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाज का मौका दिया केपीएम टीम को। यह डेवलपर केपीएम टीम का स्कोर सबसे उच्चतम स्कोर यहाँ पर 113 रन, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। सबसे बड़ा स्कोर, भूषण गोले को मौका मिला स्ट्राइक पर व्हाइट के बदौलत और मौके का फायदा उठाने ने। जी हां, अंपायर को शक की निगाह से देखा बल्लेबाज ने, लेकिन चकाती भी गेंद फुलर एंड वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करना चाहते थे। डीआरएस के साथ जाना चाहेंगे बल्लेबाज, क्योंकि बचे रिव्यू तो डीआरएस का इस्तेमाल करना चाहेंगे भूषण गोले। 113 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी इमरान मुल्ला, उन्होंने 23 से 27 रन की धुआंधार पारी, 51 रन की पारी अल्बिनो की लाजवाब और बेहद खूबसूरत नजाकत भरी पारी उनकी भी रही, और भूषण गोले उनका साथ निभा। फेयर डिलीवरी, जी हाँ फेयर डिलीवरी, क्योंकि बंटी सर का पहले भी जिक्र किया गया था, नाइक सर ने कहा था कि उनकी अंपायर का जो फैसला होता है काफी कम शक किया जा सकता है उनके ऊपर। जी हाँ, यह अंतिम गेंद सत्र की 113 टारगेट सेट करने वाली गेंद, कितना स्कोर खड़ा कर देगी केपीएम टीम। बढ़िया प्रदर्शन रहा इनका बल्लेबाजी में फिलहाल तो। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, हिट करेंगे, यस दिया डायरेक्ट हिट, लौटना का भूषण गोले के पारी का खात्मा। इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ। 113, यानी पिछले 2 गेंद में एक भी रन नहीं आया। 113 पर पारी सिमटी और 114 का उच्चतम स्कोर श्रृंखला का बनाना होगा 8 ओवर में, यानी कि 14.25 के अवसर से रन बनाने होंगे इस मुकाबले में श्रृंखला में जीतने के लिए। यहां पर यस डेवलपर केपीएम के सामने अंश स्ट्राइकर्स पेरेंट टीम को। तो 114 रनों का ये लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, यानी कि चट्टान का तरह लक्ष्य खड़ा किया है। 113 रन, विट्टी गिरी कुल मिलाकर अतीश कितनी विट्टी गिरी अब तक? 5 विट्टी गिरी, 113 रन और जीत के लिए 114 का लक्ष्य। आइए क्या इस श्रृंखला में यह डेवलपर्स 114 रन बनाने में कामयाब होगी या फिर अंश स्ट्राइकर पेरेंट टीम को रुकाएगी? किस प्रकार खेल होगा, आइए आगे की कहानी, आगे की दास्तान सुनते हैं। सवलाराम इनकी मराठी में जुबानी, क्योंकि आज मराठी भाषा दिवस, या ऐकूया मराठी मधनं सवलाराम यांना। थँक्यू सो मच.
स्पर्धेदरम्यान सन्मान्य सर केशव विरनोडकर. हॅलो धन्यवाद धन्यवाद सर मच्छिंद्र पाटील. थँक्यू, धन्यवाद सावळाराम. आणि भरपूर वर्ष भिवा ही स्पर्धा आणि लेफ्ट हँड राईट हँड आपा वांगणकरचे सज्जन गडेकर आणि प्रकाश केपकर अगदी सुरुवातीपासून, त्याचबरोबर गौरेश, अक्षय, राजन, हे सर्व टीम, फुल टीम, खरोखर तुमचं कौतुक करावं लागेल. कारण गेली कित्येक वर्ष सातत्याने ही स्पर्धा तुम्ही खेळवताय. धावांचा डोंगर उभारलाय. बघूया कशा प्रकारे हा सामना होतोय. दुसऱ्या बाजूने तेवढा ताकदीचा ऑन स्ट्रायकर स्पीडने बऱ्यापैकी फटकेबाजी. आणि सावळाराम, या मॅच मध्ये खास करणं गौरेश सावळ देसाई उर्फ बाबू, ज्याच्या फलंदाजीवर नजर असेल, कारण हा एक धोकादायक मोठा खेळाडू आहे, मोठे फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध, ज्याने अर्धशतक टोकलीत. तर या खेळाडूवर नक्कीच, आणि थोडीशी कमतरता गौरेश नागवेकर उर्फ घुंगरू मडगावला खेळत असल्यामुळे त्याची थोडीशी अनुपस्थिती जाणवली. बघूया कशा प्रकारे हा सामना संपतोय. दोन्ही पंच वळतायत मैदानाकडे. ऐकूया आवाज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सावळाराम शिरोडकर. धन्यवाद धन्यवाद सर अशोकजी नाईक. धन्यवाद मच्छिंद्रजी पाटील. चला मैदानाच्या दिशेने वळतोय. वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 हा थरार आजच्या स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवसातील दुसरी महत्वपूर्ण लढत मैदानात आपण पाहतोय. स्ट्रायकर पेरनेम संघ जो टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय, आणि दुसऱ्या बाजूने यस डेव्हलपर्स केपीएम संघाला प्रथमतः बॅटिंग साठी संधी दिली होती, आणि तब्बल 114 धावांचं या ठिकाणी टार्गेट ठेवलंय. एकशे 13 धावांपर्यंत मजल मारले 5 गड्यांच्या मोबदल्यात, आणि 114 धावांचं टार्गेट. आणि पहिल्या इनिंगचा विचार करता सलामीला अल्विनो कार्वालो, जो तब्बल 23 बॉल मध्ये 5 षटकार 4 चौकाराच्या जोरावरती 51 धावांची खेळी. त्याचबरोबर इम्रान मुल्ला देखील 11 बॉलवरती 3 षटकार 2 चौकार 27 धावांची खेळी करतोय. आणि अगदी शेवटच्या षटकादरम्यान भूषण गोळे, जो 8 बॉल मध्ये 1 षटकार आणि 2 चौकाराच्या जोरावरती 18 धावा करून सरते शेवटी धावबाद होतोय. जवळपास 8 षटकात 113 धावा, स्पर्धेचा सर्वाधिक धावफलक या ठिकाणी बनवला गेलाय. 114 धावांचं टार्गेट. चला सलामीची जोडी गौरेश सावळ देसाई उर्फ बाबू, आणि दुसऱ्या बाजूने सुहास पवार. चला पंचांकडनं इशारा येतोय. गोलंदाजी देखील गोलंदाज पहिल्या षटकासाठी भूषण गोळे पहिल्या षटकासाठी गोलंदाजीत सज्ज. अखेर हल्लीच झालेली मोर्जीतील उमरलबागची स्पर्धा, त्या स्पर्धेत मॅन ऑफ द सिरीजचा किताब पेडणे संघाकडनं ज्याला दिला गेलाय तो गौरेश सावळ देसाई मैदानात आहे. गेली कित्येक वर्ष सातत्याने सलामीचा फलंदाज म्हणून कार्य करतोय पेडणे संघासाठी, आणि पंचायत लेवलच्या स्पर्धेत देखील सलामी देताना अक्षरशः चौकार षटकारांची आतषबाजी करत सुरुवात करून देतोय. परंतु ती सुरुवात अपेक्षित असेल स्ट्रायकर पेरनेम संघाच्या कर्णधारांकडनं, या ओपनिंग बॅटरच्या जोडीकडनं चांगली धडाकेबाज सुरुवात अपेक्षित असेल. भूषण गोळे रनिंग ट्रॅक वरती सज्ज होतोय दुसऱ्या इनिंगच्या दरम्यान. पहिलाच बॉल खोलवर टप्प्याचा चेंडू, मिड ऑनला प्रोटेक्शन आहे. पहिला बॉल या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त होते. सनील सावंत देसाई येतो चेंडूवरती, आणि निर्धाव चेंडूने सुरुवात झाली आहे दुसऱ्या इनिंगची. 114 धावांचं टार्गेट, एक मोठं लक्ष, डोंगरा एवढी धावसंख्या उभारली आहे. परंतु बॅटिंग लाईनअप अगदी तगडी आहे पेडणे संघासाठी देखील. धावफलकाचा पाठलाग करणं अपेक्षित आहे. यावेळी सुंदर चेंडू, थोडासा ब्रेक केलाय. अगदी शेवटच्या क्षणी चेंडूवरती फिंगर रोल केली होती भूषण गोळेने. ती गुडलेट स्पॉटवर डब्बा पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या बाहेर वळणार चेंडू. फलंदाज गौरेश सावळ देसाई जो फटका ऑन साइडला खेळण्यासाठी सज्ज होता, आणि त्याच्यासाठी तो चेंडू फसलाय. भूषण गोळे अखिल नेमक्या याच गोलंदाजीसाठी तो ओळखला जातोय. वेगवान चेंडू, मध्येच ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक अशा पद्धतीची गोलंदाजी. यावेळी बघा बॅकफुट जात टॅप करण्याचा प्रयत्न. आताच्या क्षणी वेगवान चेंडू हाताळलाय भूषण गोळेने आपल्या गोलंदाजीत.
पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. थोडीशी चर्चा होते दोन फलंदाजांमध्ये आणि चर्चा होणं देखील अपेक्षित आहे, कारण गौरी सावंत देसाई सलगचे 3 निर्धाव चेंडू खेळतोय. धावा येणं गरजेचं आहे. गौरेशला दिलेलं कानमंत्र, भूषण गोळे आतापर्यंत गोलंदाजीचा दबदबा आणि येणाऱ्या 3 चेंडूमध्ये फलंदाज बघूया कमबॅक करेल का मैदानात. सुहास पवारने दिले त्याला कानमंत्र. 114 धावांच्या प्रत्युत्तर दाखल स्ट्रायकर पेरनेम संघ. ओ फुलटॉस मिडा ब्रिजन मध्ये ओ दुसरा प्रयत्न झेलात रूपांतर केलं गेलंय आणि गौरेश सावंत देसाईची विकेट जरूर घेतली, परंतु रेफर केलं जात आहे. निश्चितच तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाते. बघूया तिसरे पंच आमच्या समवेत आहेत. अमोलजी मेस्त्री सर देखील आमच्या समवेत जोडले जातात. तिसरे पंच खातरजमा केली जात आहे, परंतु बघूया काय निर्णय असेल तिसऱ्या पंचांचा. येस इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. OUT आउट. गौरेश सावंत देसाई याची खेळी संपुष्टात आली आहे. स्ट्रायकर पेरनेम टीमसाठी एक महत्वपूर्ण धक्का बसलाय. गौरेश सावंत देसाई झेलबादच्या रूपात मैदानाच्या बाहेर 0 धावांवरती. पहिला गडी बाद. सलामीची जोडी निश्चितच आता मात्र बिखरली आहे. धावा येणं अपेक्षित होतं. जे कामगिरी करण्यासाठी मैदानात गौरेश सावंत देसाईला पाठवलं होतं ती कामगिरी करू शकला नाहीये, परंतु काय झेल मिड ऑफ रिजन मध्ये. आणि आता मात्र वन डाऊन बॅटिंगच्या भूमिकेत साहिल आरोलकर. अजून एक पेडणे तालुक्यातील अगदी धडाकेबाज विस्फोटक खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती आहे, मॅन फ्रॉम पारसेम साहिल आरोलकर. साहिल आरोलकर आणि दुसऱ्या बाजूने सुहास पवार ही जोडी आता मात्र दुसऱ्या विकेटसाठी भूषण गोळे पहिला ब्रेक थ्रू प्राप्त करून देतो आपल्या टीमला. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा रनिंग ट्रॅक वरती सज्ज होतोय या पहिल्या षटका दरम्यान. फुलटॉस चेंडू मिडावच्या डोक्यावरनं फटका वाईडिश लॉंगा ब्रिजनला. मयूर कुंभार आलाय झेल खाली. अजून एका विकेटची खेळी संपुष्टात आली आहे. साहिल आरोलकर जो पहिल्याच बॉलवरती बनलाय गोल्डन डकचा शिकार. स्ट्रायकर पेरनेम संघाला दुसरा धक्का बसलाय. 0 धावांवरती 2 गडी डगआउटच्या दिशेने. षटक आहे मैदानात. चला यानंतर देखील महत्वपूर्ण लढत असेल. दोन्ही संघ आपण आपले सगळे खेळाडू सज्ज ठेवा. मैदानात एका बाजूने यश डेव्हलपर्स KPM संघ खेळतोय, तो देखील पुढच्या सामन्यात पुन्हा एकदा तुम्हाला बघायला मिळेल, परंतु त्यांच्या बरोबरीने दुसऱ्या बाजूने ऐमावली डिंगणे मालवण हे संघ देखील दुसऱ्या सामन्यात आमने सामने. नवीन फलंदाज नितेश कांबळी. स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय सन्माननीय सुशांत नाईक रामजी. वेलकम सर. आपल्याला विनंती असेल आमच्या मान्यवर कक्षात आपण यायचंय. सुशांत नाईक. हॅट्रिक बॉलचा चेंडू होता, परंतु आता मात्र सन्मान दिलाय. निर्धाव चेंडूची खेळ या ठिकाणी समाप्त झाली आहे, परंतु स्पर्धेतील या ठिकाणी पहिलं मॅडन षटक. डबल विकेट मॅडनवर एकदा जोरदार टाळ्या भूषण गोळे यांच्या गोलंदाजीसाठी. 2 विकेट प्राप्त करत विधान 11 ट्रॉफी 2026 आणि यंदाची पहिली मॅडन षटक या ठिकाणी हाताळली आहे भूषण गोळेने. अगोदर चर्चा होत होती की डोंगरा एवढा धावफलक उभारलाय, एका फलंदाजाला जबाबदारी घ्यावी लागेल, जबाबदारी पारी खेळावी लागेल. तोडफोड विस्फोटक खेळी अपेक्षित होती स्ट्रायकर पेरनेम संघ, परंतु पहिल्याच षटकात प्रतिस्पर्धी गोलंदाज याच्या समोर नांगी टाकली आहे ती पेरनेम संघाने. आघाडीचे 2 खेळाडू स्वस्तात मैदानाच्या बाहेर गेलेत आणि पहिलं षटक ज्याने नो स्ट्रायकर एंडवरती राहून फक्त 6 चेंडू अनुभवलेत तो सुहास पवार. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने आणि त्याला साथ देण्यासाठी नितेश कांबळी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. गोलंदाजीत दुसरं षटक. दुसऱ्या षटकासाठी मयूर कुंभार. दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजीत दुसरं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक.
आणि समोर सुहास पवार दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान. ओरबी चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावरनं फटका डाऊन द ग्राउंड स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड फटका खेळलाय आलाय या इनिंग मधील पहिला षटकार 6 धावा. या सावळाराम, ज्यावेळी सुरुवातीला या स्पर्धा व्हायच्या आणि त्यावेळी पंचांच्या भूमिकेत ही मंडळी सर्व असायची. आज आपल्यात नक्कीच रविकांत नाहीत, पण रविकांत साळगावकर त्यांची आठवण मला झाली. त्याचबरोबर सुशांत नाईक आणि आपण आणखी त्यावेळी अंपायरिंगसाठी फर्नांडिस, ही सर्व मंडळी त्यावेळी सहकार्य करायची. स्पर्धेदरम्यान नाईक सर कालच कॉमेंट्री बॉक्स मधून ज्याच्या वाढदिवसासाठी शुभेच्छा दिल्यात तो साईदत्त कोठावळे देखील परिसरामध्ये आहे. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. साईदत्त कोठावळे उर्फ बबली. चला मैदानाच्या दिशेने पुन्हा एकदा जातोय. टॅप केलाय, खेळून काढलाय चेंडू, एक सुंदर चेंडू. निर्धाव चेंडूची खेळी पुन्हा एकदा समाप्त झाली. दुसऱ्या षटकाचा खेळ हा प्रगतीपथावरती 2 गडी बाद आणि धावफलकावरती 6 अशी स्थिती आहे धावफलकावर. 114 धावांचं टार्गेट एक मोठं लक्ष जरूर आहे. ओरपी चेंडू पुन्हा एकदा एक ताकदभरा फटका लॉंग ऑफ वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन मध्ये पुन्हा एकदा स्टँड अँड डिस्पॅच आउट ऑफ द पार्क. सुहास पवारच्या बॅट मधनं निघालाय हा धडाकेबाज प्रहार. दुसरा षटकार या इनिंग दरम्यान. त्यावेळी आणखी 2 नावं नक्की घ्यावी लागतील, दामू आणि त्याचबरोबर देवीदास उर्फ बाबू. हे सुद्धा त्यावेळी पंचांच्या भूमिकेत असायचे. खरोखर एक राजन पण त्यावेळी राजन वांगणकर हे सुद्धा त्यावेळी पंचांच्या भूमिकेत असायचे. म्हणजे बरीचशी मंडळी जोडली गेलीत आणि अनेक गेली कित्येक वर्ष सातत्याने या स्पर्धेसाठी त्यांचंही खूप मोठं योगदान आहे. मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद. या स्पर्धेदरम्यान सुरुवातीला समालोचन समीर पांढरे, ते पण या स्पर्धेदरम्यान असायचे. बरीच वर्ष त्यांनी सुद्धा ही स्पर्धा केली. धावफलकावरती 12 धावा 2 गडी बाद. या वेळेला देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी प्रयत्न हवेत विरलाय. चेंडू विकेट किपरच्या दिशेने थांबलाय. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. अखिल गोलंदाजीचं विश्लेषण आपण जर बघितलं तर पहिलं षटक, दुसऱ्या षटकात पहिल्या बॉलवरती षटकार, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसऱ्या बॉलवरती षटकार, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाज मयूर कुंभार. यावेळी ऑफस्टिकच्या बराच बाहेर चेंडू. पंच सर बंटी केरकर दोन्ही आज समांतर दर्शवत व्हाईट बॉलचा इशारा दर्शवतायत. अतिरिक्त धावेनिशी परावर्तित धावफलक जो 13 धावांवरती. यानंतर देखील अजूनही 6 षटक येणाऱ्या कालखंडात बाकी आहेत, परंतु 100 धावा येणाऱ्या कालखंडात देखील अजूनही बनवणं अपेक्षित आहे. छोटीशी का होईना पार्टनरशिप मैदानात जर झाली तर धावांचा पाठलाग देखील होऊ शकतो. यावेळी देखील पुन्हा एकदा स्लॉट मध्ये मिळालाय, डिपॉझिट केलाय लांब लचक प्रहार मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हा आलाय सुहास पवार याच्या बॅट मधनं तिसरा दर्जेदार षटकार. निश्चितच आता जाते हाती आलेल्या माहितीनुसार आमचं अखिल परब सांगतोय की हल्लीच मागच्या आठवड्यात झालेली अल्दोना प्रीमियर लीगची स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेत फायनल पर्यंत मजल मारली होती आणि सुहास पवारने 174 धावांचा रतीप या अल्दोना प्रीमियर लीग मध्ये घातला होता. आणि नेमका तो सुहास पवार आज वेदांत 11 ट्रॉफीच्या माध्यमातून मैदानात अंश स्ट्रायकर्स पेरनेम संघासाठी मैदानात खेळतोय. यावेळी मात्र फटका फसलाय. मिनी हेलिकॉप्टर धोक्याची घंटा वाजली आहे. श्वास रोखून धरला होता पेरनेम संघाच्या डगॉट मधल्या सगळ्या खेळाडूंनी, परंतु आता मात्र झेलात रूपांतर केलंय. आणि तिसरा धक्का, ज्या प्राइज विकेटची आवश्यकता होती प्रतिस्पर्धी यस डेव्हलपर्स केपीएम संघाला, ती सफलता प्राप्त झाली आहे. दुसरं षटक संपलंय. 3 गडी बाद आणि धावफलकावरती 19 धावा.
चौकार षटकारांची आतषबाजी, गोलंदाज देखील आपला वर्चस्व गाजवतायत आणि त्याचबरोबर डीजे ऑपरेटर आपल्या परीने का होईना या वेदांत 11 ट्रॉफीच्या माध्यमातून तमाम क्रीडा रसिकांची अगदी मन जिंकण्याची भूमिका बजावतोय. थोडंसं स्पर्धेच्या दरम्यान माहोल बनवण्याची कामगिरी बजावतोय. माऊली डीजे आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि मैदानाच्या दिशेने आलाय अजून एक लेफ्ट हँडेड विस्फोटक खेळाडू गुरुप्रसाद आरोसकर. गोलंदाजीत तिसरं षटक. सनील सावंत देसाई तिसऱ्या षटकासाठी. अखिल येणारी 6 षटक अजूनही जवळपास 95 धावा करायच्या आहेत, परंतु प्रति षटकामागे 15 ते 16 धावांची धावगती आपल्याला सातत्याने राखावी लागेल, तर धावांचा पाठलाग यशस्वी होऊ शकतो. सनील सावंत देसाई गोलंदाजी ट्रॅक वरती तिसऱ्या षटकात. समोर नितेश कांबळी स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू ऑन साइड हलकीची बॅटची कट घेतल्यानंतर शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये एक सिंगल निश्चित धावफलक पुढे सरसावला. धावफलकावरती 20 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ हा मैदानात प्रगतीपथावर असताना 20 धावा धावफलकावरती. आज केपीएम टीम साठी बरेचसे खेळाडू बरेचसे सपोर्टर्स देखील आलेत. त्यामध्ये संदीपजी कुर्डीकर उर्फ बबलू हे देखील आहेत. तुमचं देखील वेदांत 11 ट्रॉफीच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. गुरुप्रसाद आरोसकर निश्चितच आता ज्या खेळाडूची चर्चा केली होती विस्फोटक खेळाडू देखील आहे. आल्या आल्या बैठक फटका खेळण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर थोडस बाउन्स झाला चेंडू. विकेट किपरच्या दिशेने थांबलाय. अजून एका निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त आणि धावफलक आता मात्र 20 धावांवरती. तिसऱ्या षटक जे प्रगतीपथावरती आहे. 3 गडी बाद 20 असा धावफलक. एक मोठा धावफलक जरूर आहे, परंतु गुरुप्रसाद आणि नितेश चौथ्या विकेट साठी दोन्ही फलंदाज मैदानात. यावेळी लेग स्टिक वरचा चेंडू. नो लुक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी लेग स्टिकला चेंडू. यावेळी मात्र यष्ट्यांना स्पर्श करत दांडी गुल केली आहे. गुरुप्रसाद आरोसकरची विकेट खेळी संपुष्टात आली आहे. चौथा धक्का 4 गडी बाद. धावफलकावरती 20 धावा. चार गडी बाद 20 असं धावफलक आहे. अजून एक ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू धीरज भोईर याची पावलं वळलीत मैदानाच्या दिशेने. प्रत्येक संघाकडे 2 ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडूचा भरणा आहे. स्ट्रायकर पेरनेम संघाचा विचार करता सुहास पवार जो 3 षटकारांची खेळी करत मैदानाच्या बाहेर गेलाय. आता मात्र दुसरा ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू धीरज भोईर याची वर्णी लागले मैदानाच्या दिशेने. नितेश कांबळे आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि गोलंदाजीत सनील सावंत देसाई यांनी पहिला ब्रेक थ्रू आपल्या गोलंदाजीत प्राप्त करून दिलाय. 4 गडी बाद. धावफलकावरती 20 असं धावफलक. पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू जमिनीलगतच्या सहाय्याने कार्पेटच्या सहाय्याने खेळलेला फटका. स्वप्नेश मिड विकेट वरनं चेंडूला बॅकअप देईल. एक सिंगल आणि धावफलक 21 धावांवरती. संपूर्ण स्पर्धेत टॉप करणारा संघ आजच्या दिवसामध्ये सेमीफायनल मध्ये दुसऱ्या स्थानी खेळणारा संघ क्वार्टर फायनल मध्ये आणि अखिल रनरेटचा देखील विचार केला जातो या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान. त्यामुळे एक एक धाव आपल्याला घेणं अनिवार्य असेल. एक एक धाव खूप महत्वपूर्ण आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या दिशेने स्वप्नेश याच्या दिशेने खेळलेला चेंडू अगदी सीमारेषे नजदीक चेंडूला थांबवतोय आणि या बॉलवरती देखील एक सिंगल धाव बनवली गेली आहे नितेश कांबळे याच्या बॅट मधून आणि या सिंगल धावेनिशी धावफलक आता मात्र 22 धावांवरती. तिसरं षटक आतापर्यंत सनील सावंत देसाई 5 बॉलवरती 3 धावा खर्च त्याने केल्यात. एक विकेट देखील आपल्या टीमसाठी प्राप्त केली आहे. म्हणजे समोरच्या फलंदाजांना रोखून धरणारी गोलंदाजी मैदानात आपण पाहतोय. यावेळी पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने फटका. डीप मिड विकेटला सलगचा तिसरा चेंडूचा स्वप्नेशने केलाय पाठलाग.
या बॉलवरती पुन्हा एकदा एक सिंगल धाव बनवली गेली आहे आणि मैदानात तिसऱ्या यशस्वी षटकाची झाली आहे सांगता समाप्ती झाली आहे आणि धावफलकावरती 23 धावा. पाटलाग 114 धावांचा करायचा आहे. 23 धावा धावफलकावरती झाल्यात. अजूनही 91 धावा बनवायच्या आहेत 5 षटकात आणि धावगती पुन्हा एकदा या ठिकाणी वाढली आहे. जवळपास 18 धावांची धावगती आता मात्र आपल्याला सुरू ठेवावी लागेल. स्ट्रायकर पेन्डेम टीमचा विचार करता फलंदाज सातत्याने या ठिकाणी हारोहार बाद होत गेलेत, परंतु छोटीशी का होईना भागीदारी बनणं अपेक्षित होतं. सुहास पवारने या ठिकाणी 3 षटकार टोलवले होते, परंतु थोडीशी आराखिरी केली आहे सुहास पवारने, तो देखील बाद झालाय. परंतु आता मात्र मैदानात नितेश कांबळी आणि दुसऱ्या बाजूने धीरज भोईर. गोलंदाजीचं विश्लेषण देखील आपण पाहतोय. भूषण गोळे ज्यांनी पहिलं षटक डबल विकेट मेडन ओव्हर संपूर्ण स्पर्धेतील पहिलं षटक मेडन हाताळलंय. त्यानंतर मयूर कुंभार दुसऱ्या षटकात 19 धावा खर्च केल्यात, 1 विकेट. तिसरं षटक सनील सावंत देसाई तिसऱ्या षटकात 4 धावा खर्च करतोय आणि 1 विकेट. एक उत्कृष्ट गोलंदाजी सनील याच्याकडनं देखील आपण बघितली. आणि गोलंदाजीमध्ये चौथं षटक अजून एक गोलंदाज वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करणाऱ्यासाठी तो प्रसिद्ध आहे सुमेश डोडामनी. चौथ्या षटकात ओहो पहिला चेंडू फलंदाजाला बेड्या घालणारा चेंडू मैदानात टाकला गेलाय आणि पहिल्याच बॉलवरती सन्मान दिलाय. लॉंग ऑनवरनं क्षेत्ररक्षक घेईल 1 धाव आणि या एका धावेने धावफलक आता मात्र 24 धावांवरती. इथे तुम्ही आता मात्र सिंगल डबल चालवता. सिंगल डबलने काम होणार नाही आहे. प्रति षटकामागे आपल्याला 3 षटकार ते टोलवावे लागतील. यावेळी आता मात्र लेग वरती खेळवण्याचा प्रयत्न. यस पंचांनी दोन्ही हात खोललेत. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय आणि अवांतर धावेने धावफलक आता मात्र 25 धावांवरती. संपूर्ण स्पर्धेत बॉल बॉयची अगदी भूमिका मोनेश आणि त्यांच्याबरोबर अगदी आमचा जवळचा मित्र आकाश उर्फ डंबा, तो देखील बॉल बॉयच्या भूमिकेत आपण पाहतो या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान. चौथं षटक पुन्हा एकदा सोमेश डोडामनी ॲट मोर द विकेट. ओहो पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू अगदी ब्लॉक मध्ये खेळवला जातोय. फलंदाजाकडे उत्तर नाहीये या चेंडू मागे. पुन्हा एकदा या चेंडूवरती देखील एक सिंगल धाव बनवली आहे. अखिल गोलंदाजांना दाद द्यावी लागेल. दुसरं षटक मयूर कुंभार याच्या विरोधात जर 3 षटकार ते वगळले ना तर आलेल्या प्रत्येक गोलंदाजाने काय भेदक गोलंदाजी केली आहे. अक्षरशः टिचून गोलंदाजीचा मारा मैदानात आपण पाहतोय यस डेव्हलपर्स केपीएम टीम साठी. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू टॅप केलाय. कव्हरला क्षेत्ररक्षक जरूर आहे. भूषण गोळे येतो चेंडूवरती. पहिल्या प्रयत्नात चेंडूला गॅदर केलं जाईल. 1 सिंगल धाव आता मात्र पूर्ण झाली आहे. 1 सिंगल निश्चित धावफलक आता मात्र 26 धावा धावफलकावरती. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे मैदानात. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. काय गोलंदाजी सातत्याने समोरच्या फलंदाजाला जकडून ठेवणारी गोलंदाजी आपण पाहतोय आणि अखिल सातत्य ठेवलंय गोलंदाजाने. एकाच लेनवरती एकाच टप्प्यावरती चेंडू खेळण्याची त्याची ती कला आहे आणि त्याच्यासाठी तो ओळखला जातोय. ब्लॉक होल मध्ये चेंडू खेळण्यासाठी सोमेश डोडामणी पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती. ओहो यावेळी लाईन थोडीशी बदलली आहे. यावेळी चेंडू निसटला हातातून. पुलर लेनचा चेंडू. यावेळी मात्र फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू गेलाय. सीमारेषेचं उल्लंघन. यस लेग बाईटचा इशारा. लेग बाईटच्या रूपात मिळतील 4 धावा आणि 4 धावे निश्चित धावफलक 31 धावांवरती. चौथ्या षटकातील आता मात्र अंतिम बॉलचा खेळ शिल्लक. धावफलक 32 धावा धावफलकावरती. स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय सन्माननीय महेश गावडे सर. आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं. वेदांत 11 हर्मल 17वं पर्व तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. सन्माननीय सर महेश गावडे या सर. वेलकम सर कॉमेंट्री बॉक्स मधून. 4 षटकांचा खेळ संपला. धावफलकावरती झाला 33 धावा. 114 धावांचं टार्गेट म्हणजे येणारे 24 चेंडू आणि 81 धावा बनवायच्या आहे. धावगती आता मात्र वाढलेली पुन्हा एकदा पाहतोय. 20.25 ची धावगती
आणि हीच धावगती सातत्याने वाढत आहे. रन रेटचा देखील आज संपूर्ण दिवसभरामध्ये विचार केला जाईल, त्यामुळे धावा आपल्याला बनवायच्या आहेत. बघूया येणाऱ्या 4 षटकात गोलंदाज आज आपलं सातत्य दबदबा कायम ठेवतायत का मैदानात. येणारी 4 षटकं आणि पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदलता रेडिओ आवाज सन्माननीय अशोक नाईक सर आहेत आपल्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. थैंक यू, धन्यवाद सावड़ाराम। 24 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 24 गेंदों का खेल बाकी और 81 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। इस बार थोड़ा सा बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए शॉट पाई लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। एक बड़ा ओवर चाहिए अभी भी मैच में वापसी करने के लिए, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे अब मैच में। और फिलहाल बॉलिंग बार पर सनिल सावन काकोड़ा एक्सप्रेस जो तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो अपने बॉलिंग बार पर फुल टॉस गेंद गति में परिवर्तन, इस बार बहुत जल्दी पिक किया, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद, डीप मिड विकेट पर सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। से बिल्कुल पीएसआई है जो कि पुलिस सेवा में, जो कि लेकिन क्रिकेट के मैदान पर भी उनका बहुत ही शानदार योगदान है। काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और एक बहुत ही बढ़िया शॉट मिड विकेट पर जो बिल्कुल सख्त जरूरी थी टीम के साथ। ओ ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और एक सफलता मिलती हुई इसी के साथ यश डेवलपर्स केपीएम क्रिकेट टीम को डीजे। इस ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज का हकदार रहे थे सनिल, और वही अब फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर। इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान पर अनुष केरकर, शुरू में RV11 कोरगांव, अब शेट्टी ग्रुप कोरगांव, भाईडवाड़ा बॉयज, और आज अनस्ट्राइकर्स पेडने क्रिकेट टीम के ओर से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, बहुत अच्छे बल्लेबाज है और वो स्ट्राइक पर सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से बोर्डा गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर नागभूषण गेंद को फील्ड ही करते। आज बल्ला नहीं चला नागभूषण का, लेकिन एक बहुत मैच विनर बल्लेबाज है। पिछला साल कौन बोलेगा मोरजी में उन्होंने शानदार कमाल की बल्लेबाजी की थी, बेस्ट बैट्समैन के साथ बिल्कुल नवाजा गया था वो नागभूषण फील्डिंग के साथ। इसी बीच एक सिंगल, लेकिन सिंगल डबल का मुकाबला अब नहीं रहा है क्योंकि ये सफर लंबा है, मंजिल दूर की है मैदान पर। शॉट अंपोल ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन सीधे सोमेश डोड्डामणि जो सीधा मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे उनके हाथों में, और एक कामयाबी मिलती हुई और यश डेवलपर्स केपी क्रिकेट टीम के लिए। हम गेंदबाजी की चर्चा करते हैं, तेज गेंदबाजों की चर्चा करते हैं। सोमेश डोड्डामणि है, विनय सतरकर है, उनके साथ रजत कोमरपंत है, गौरेश नागवेकर है जो बड़ी तेज गेंदबाज, नामदेव बाणावलेकर है, गुरु शंते उर्फ मेंडिस जो बड़ी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और जब फिर की गेंदबाजी की चर्चा करते हैं, ग्लेन फर्नांडिस है, मैनपम रेड्डी, उन्हीं के साथ वरद दाबोलकर है, गोपाल गावस है, कल्पेश गावस है, बसवराज मदार है, ये बिल्कुल जो कि फिर की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर धीरे धीरे, महेश बाइडकर उर्फ मैडी, एक बहुत ही बेहतरीन तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर, यॉर्कर के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, वो भी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और सनील अपने बॉलिंग बार पर अपना थोड़ा सा रनअप पे चूके मैच को बिल्कुल जो कि समाप्त करने में माहिर है महेश बाइडकर, आज उनके ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मुकाबला समाप्त हो चुका है,
और एक बार फिर से आगमन हो चुका है सज्जन गड़ेकर, सज्जन और प्रकाश केपकर बिल्कुल राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह कंधों से कंधा मिलाकर एक लंबा सफर है आपा वांगणकर के साथ। अल्टी पल्टी वाला शॉट थर्ड मैन बाउंड्री पर और बड़े शॉट के साथ चौके के साथ महेश बैठकर ने अपना खाता खोला 4 रन के साथ। 44 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 44। और गौरेश बोल, बिल्कुल गौरेश भी काफी योगदान दे रहे, काफी मेहनत कर रहे। दर्शन बांदेकर जो कि बैठे हुए, दर्शन क्या थोड़ा सा आप आराम है होना चाहिए आपके लिए बिल्कुल, क्योंकि अगला मैच बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए दर्शन, आपके दर्शन के लिए भी दर्शक आ चुके हैं, तो आपको खेलना बिल्कुल होगा। और बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का सामने कमेंट्री बॉक्स की ओर से। एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर टूर्नामेंट में आज 2 अर्धशतक देखने को मिले। शुरू में बबल नाइक, बाद में अल्विनो कारवालो और आज अक्षय मेडन ओवर भी देखने को मिला। भूषण गोड़े अब तक हैट्रिक नहीं देखने को मिली है, सुपर ओवर नहीं है, एक बेस्ट कैच, लेकिन मुकाबला अभी भी बाकी है, बहुत 2 दिन बाकी है, शाम का दौर है, रात बिल्कुल बाकी है। और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर अनुष केरकर बिल्कुल एक टीम के साथ हमेशा खेलते हैं और अपने बॉलिंग बार पर भूषण गोड़े शफल होकर खेला ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए। डीजे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 50 रन पूरे होते हुए 17 गेंदों का खेल बाकी, 64 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। 17 चेंडू 64 धावा। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शक भी काफी मदद कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी का थैंक यू। कमेंट्री बॉक्स में से जब जब गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है तो ये सभी दर्शक साथ दे रहे हैं दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट्री बॉक्स में से 17 गेंदों में 64 रन मैच को जीतने के लिए। आज थोड़ा सा निराश किया, जैसे मैं बात कर रहा था नागभूषण की, उसी तरह गौरेश सावल देसाई उर्फ बाबू, जिनके ऊपर भी बहुत कुछ दारोमदार थे, लेकिन एक एक दिन नहीं होता एक एक खिलाड़ी का। और इसी बीच अगली गेंद भूषण गोड़े अपने बॉलिंग बार पर। इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, मिड ऑफ पर, फील्डर बिल्कुल चौकरनी फील्डिंग। इमरान मुल्ला बहुत शानदार बल्लेबाज है आज की। अभी भी मुकाबला बिल्कुल, जो कि 27 रन बनाए थे 11 गेंदों का सामना करके, और भूषण धीरे धीरे अपने 18-20 कदमों के रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार पर। फुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी हरकत करते हुए कट होकर बाहर की तरफ निकली गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इमरान मुल्ला कई दर्शक है उनके चाहिए, उनका दोस्त जो पूना से मैच को देख रहा शौनक पंगिनकर। शौनक ने इमरान आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। बढ़िया शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच शानदार हाना हाना कर रहे थे दोनों बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग। और दर्शक जुड़ चुके लाइव प्रसारण के साथ tenniscricket.in से सुजय तेली, वो भी मैच का आनंद बिल्कुल आनंद लेते हुए। और जो उपस्थित सभी दर्शक इस साई भटवाड़ी मैदान पर, दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका थैंक यू। फ्लिक के इस बार खूबसूरती के साथ बहुत ही शानदार शॉट और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बिल्कुल आने वाला मैच जो होगा वो होगा आई माउली डिंगने मालवण और यश डेवलपर्स के पे, इन 2 टीमों के बीच में।
हमारे आविष्कार मोने आसपास है, तो प्लीज आविष्कार आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। सामने के लिए एक बहुत अच्छा शॉट स्ट्रेट ड्राइव का, लेकिन उतने ही शानदार फील्डिंग। इमरान मुल्ला एक बार फिर से गेंद पर हावी होते हुए गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। टोटल स्कोर पहुंचा 57। मैदान पर दोस्तों सामने बिल्कुल हमारे जो कि लेफ्ट साइड पर कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड पर जो स्टॉल उपलब्ध है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आमलेट पाव है, गर्मा गर्म कांदा भजी है, चाय है और जो कि फ्रूट सैलेड है, बनाना शेक है, जो सब बिल्कुल उपलब्ध है बिल्कुल सभी शॉप में। और दोस्तों कीमत भी बिल्कुल जो कि ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही कीमत के साथ ये सब जो कि उपलब्ध है, आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। इसी बीच टोटल अब जो कि गेंदें बची है 12 और मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 57 रन, 12 चेंडूत 57 धावा। बिल्कुल मैच महत्वपूर्ण रहता है, उसी के साथ रन रेट भी काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो 12 गेंदों का खेल 57 रन मैच को जीतने के लिए। देखने होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से सोमेश डोड्डामणि रफ्तार का सौदागर, बड़ी तेज गेंदबाजी करते हैं और वो आ चुके हैं। पगड़ा भारी दिखाई दे रहा है सामने यश डेवलपर्स केपी क्रिकेट टीम का, लेकिन क्रिकेट है, पहले बात करना बिल्कुल गलत बात होगी। आज टीम के साथ थोड़ी सी कमी, कई खिलाड़ियों की कमी महसूस होती है, लेकिन हाई जो उसी के साथ खेलना पड़ता है। ड्राइव किया इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप पर फील्डर मयूर कुंभार गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और बहुत अच्छी कोशिश थी। और तब तक अपने पॉपिंग क्रेज में सुरक्षित महेश बाइडकर, 2 रन बने, 55 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए और खेल बाकी है 11 गेंदों का, 11 चेंडूत 55 धावा सामना जिंकण्यासाठी। अनुष केरकर और उन्हीं के साथ महेश बाइडकर ये जोड़ी मैदान पर और बॉलिंग मार पर सोमेश डोड्डामणि। थोड़ा सा खींच कर खेला हुआ शॉट मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 54 रन चाहिए, 7वां ओवर जारी है, आने वाला 1 ओवर बाकी है, 17वां पर्व है इस टूर्नामेंट का। शानदार मैदान है, खूबसूरत मैदान है, सीमेंट विकेट है और इस विकेट पर जो कि तेज गेंदबाजों को काफी मदद भी मिल रही है। कुछ थैंक यू सर, धन्यवाद। थोड़ा सा जो कि बाइकमैन आपका थैंक यू। फुल टॉस, हवा में शॉट और स्वप्नेश वेलिप वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए और एक कामयाबी मिलती हुई। सामने सितारा दिखाई देते हुए। सितारा आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, थैंक यू। बिल्कुल जो कि आपने सही जगह पर गाड़ी पार्किंग की है, तो और एक सफलता। जब तक नए बल्लेबाज मैदान पर जाते ले चलते हमारे माउली डीजे के साथ। और कई दर्शक और उन्हीं में से शू और पॉपी मैच का आनंद लेते हुए। नए बल्लेबाज कप्तान टीम के, एक लोअर फुल टॉस हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल के लिए कदम बढ़ाए दोनों बल्लेबाजों ने। आते आते खाता खोला 1 रन के साथ, 53 रन मुकाबले से दूर है अभी भी ऑन स्ट्राइकर स्पेड क्रिकेट टीम। सामने एक विशाल सा टोटल खड़ा कर दिया, शानदार बल्लेबाजी, अर्धशतक टूर्नामेंट में अल्विनो कारवालो का, भूषण गोड़े की मेडन ओवर, ये बिल्कुल 2 हाइलाइट्स इस मैच में। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर, एक बिल्कुल स्टाइलिश शॉट, 6 रन के लिए डीजे।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67, 47 रन अभी भी दूर है मैच। और इस बार देखना होगा गेंद कवर पॉइंट पर, लगभग एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते, पहले रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, हल्का सा अपील और अंपायर का इशारा आ चुका है तीसरे अंपायर की ओर। डीजे पेडणे क्रिकेट टीम का और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, सोमेश डोड्डामणि, और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए लक्ष्मण सावळ देसाई। गेंदबाजी में देखना होगा कौन आते हैं। फिलहाल बॉलिंग मार पर सहा चेंडूत 46 धावा, 6 गेंदे और 46 रन। पुष्पशील देसाई उर्फ पोपे वो आ चुके गेंदबाजी के लिए, 6 गेंदे 46 रन। मुकाबला लगभग फंस चुका है और कई कमी दिखाई दी बिल्कुल कई खिलाड़ियों के, लेकिन 2 ओवरसीज खिलाड़ी है। आज वीरेश एजीएम जो भी बिल्कुल अतिरिक्त खिलाड़ी के साथ बैठे हुए थे, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी है, वो भी बैठे हुए थे, तो बिल्कुल एक अच्छी टीम है। पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट और गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। आने वाले 5 गेंदे 40 रन मैच को जीतने के लिए। छोटी गेंद इस बार थोड़ा सा स्लो और वन, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, बहुत अच्छी फील्डिंग, सही पूर्वानुमान, और जब तक गेंद को फील्ड नहीं करते, सोमेश डोड्डामणि फील्डिंग कर रहे थे, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक सिंगल पूरा किया। इसे बीच में दोनों बल्लेबाजों ने 39 रन, 4 गेंदों का खेल बाकी। बार बढ़िया शॉट, लॉन्ग अप बाउंड्री पर फिर से बहुत अच्छी फील्डिंग, और फिर से एक बार एक सिंगल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, विकेटों के बीच में भी बहुत अच्छी दौड़ और बने 2 रन। शायद सुहास पवार का आउट होना, गौरेश सावळ देसाई उर्फ बाबू, वो विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क कर गए, क्योंकि सीमेंट विकेट है, वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, और इस सीमेंट विकेट पर गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल रन रेट भी है, अगर पॉइंट टेबल पर अंक समान हो गए तो रन रेट काफी महत्वपूर्ण रहता है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, एक नकल गेंद पुष्पशील और डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे आते हुए शानदार विकेट है, और विकेट को पेंट किया है सज्जन गडेकर। आगे निकलकर बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और क्रिकेट के साथ पुष्पशील जो बिल्कुल जो कि काम के साथ बाहर होते हैं, लेकिन जब क्रिकेट का हंगाम होता है तो बिल्कुल क्रिकेट के साथ जुड़ जाते हैं अपनी टीम के साथ। बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, अच्छी लाइन पर एक स्लो और वन, तो मुकाबला समाप्त होता हुआ। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक है, यश डेवलपर्स केपी क्रिकेट टीम आपके लिए जानकारी, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक है और मैच होगा, लाइट्स ऑन होगी और मैच शुरू होगा। मुकाबला होगा जो अगला मैच
यश डेवलपर्स और आई माउली डिंगणे मालवण क्रिकेट। और इसी के साथ जो अभी मैच समाप्त हुआ, नाम तो 2-3 चर्चा में थे, लेकिन जिन्होंने शानदार अर्धशतक बनाया वो अल्विनो कार्वालो, मैन ऑफ द मैच इस मैच के। और इस टूर्नामेंट के साथ शुरू में बिल्कुल कई सालों से अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ जुड़ चुके थे वो सुशांत नाइक राम जी, जिनके हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। बिल्कुल तेज अर्धशतक जिन्होंने बनाया वो अल्विनो कार्वालो। और अक्षय, थोड़ी सी चर्चा सुशांत के साथ भी होनी चाहिए इस टूर्नामेंट के बारे में। क्या शुरुआत थी वहां से 5,000 रुपए से, और वहीं से लेकर ये